Hi everybody, I'm back again with another video, and this time I'm going to talk about a different skin type. So I've been in my last two videos, you must have seen that I've been discussing dry skin type. However, today I think I got a request from somebody that why don't you share something for oily skin type people or people who have a lot of acne prone skin. So I thought that individually talking about one or two product would not be sufficient. So I'm here today describing the entire range which I used to use when my skin was behaving really messy and really oily, especially during the summer, season. So yes, so today I'm going to talk about the entire skincare that I used to follow, or I still follow if I feel that my skin is not behaving very well and it's acne prone and it's really oily. So without wasting any further time, let's jump into the video. So the first thing that I'm going to talk about today will be the face wash. Yes. So I understand that you have a very oily T zone or you have an oily skin routine. So the very important thing in the entire routine to follow is washing your face, wiping off the first layer of oil that you have on your skin. It's very important. Why it's important? Because if you have oil on your skin, this will clog your pores. सो आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो यहाँ पर पोर्स हैं आपको छोटे 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 डॉट होल्स टाइप के दिखते हैं. दीज आर योर पोर्स. व्हाट हैपेंस इज जिनकी स्किन ऑयली होती है देयर स्किन गेट्स क्लॉग्ड, उसमें ऑयल डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से यू गेट एक्ने, यू गेट पिंपल्स. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डेफिनेटली डू इज टेकिंग केयर ऑफ दैट. पहला लेयर आपको हटाना चाहिए उस ऑयल का, एंड फॉर दैट विच आई the only product that I actually swear by and I've been switching back to it time and again is this one. This is Himalaya Purifying Neem Face Wash. This retails for 155 rupees. Easily हर जगह अवेलेबल है, स्पेशली मेडिकल स्टोर्स पे तो ज़रूर अवेलेबल होता है. तो आपको इजीली ये चीज़ मिल जाएगी. अगर आप मेडिकल स्टोर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, आप बाहर नहीं निकल रहे हो, आप नाइका से ऑर्डर कर लो. तो इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, बहुत आराम से मिल जाता है. एंड ये जो मेरे पास साइज़ है दिस इज़ 150 ml. 155 रुपीज़ में 150 ml मिल रहा है. इट्स वंडरफुल क्योंकि ये अच्छे तरीके से आपको 2-2.5 महीने चलता है. तो आई वॉश माई फेस ट्वाइस अ डे, एक रात में सोने से पहले और एक सुबह उठने के बाद. तो आई थिंक इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 months दैट आई बीन यूजिंग इट और बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन ऑल्सो. तो बीच में अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे देर इज अ जिट कमिंग अप. इनफैक्ट यहाँ पे भी 1-2 पिंपल्स हैं विच आर पॉपिंग अप. तो आई हैव बीन यूजिंग दिस रिसेंटली. मैं इससे अपना फेस धोती हूँ एंड इट्स बिन वर्किंग फाइन. सो आप नोटिस करोगे कि इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट आपके जो पिंपल्स हैं वो थोड़े से छोटे होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं, क्योंकि ये आपके स्किन की जो फर्स्ट लेयर ऑफ ऑयल है उसको हटा देता है. ये स्ट्रिप ऑफ नहीं करता आपको, लेकिन तुरंत धोने में हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा ड्राई है, बट इट वुड नॉट हार्म यू. इट विल टेक केयर ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ योर स्किन, द फर्स्ट लेयर ऑफ ऑयल ऑन योर स्किन, और उस चीज़ को वाइप ऑफ कर देगा. तो आपके लिए आगे का जो स्किन प्रोसेस है, जो स्किन केयर प्रोसेस है, वो आसान हो जाएगा. तो या द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज़ इज़ फेस वॉश. घर पे हूँ, मेकअप नहीं है, सिर्फ इस वीडियो के लिए किया है. तो अगर घर पे आप हैं और आप मेकअप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन यूज़ इज़ दिस. अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं ऑन एवरीडे बेसिस, आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, किसी तरीके से भी बाहर निकल रहे हैं, आप मेकअप अप्लाई कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उस मेकअप को रिमूव करें. कैसे रिमूव करेंगे? आप पहले किसी भी कॉटन पे माइसेलर वाटर या मेकअप रिमूवर लें और अपने फेस को अच्छी तरह से साफ करें. उसके बाद आप इसको यूज़ करें. अगर आप मेकअप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं. तो दिस वॉज my first process, my first step, because I don't use makeup on a daily basis. Let's get to the next step. So लोग कहते हैं that you should tone your face. I think जब आपकी स्किन ऑयली होती है ना तो बड़ा बड़ा डाउटफुल रहते हो कि एग्जैक्टली कौन सा टोनर यूज़ करें. अल्कोहल बेस्ड टोनर्स मैं इसलिए प्रेफर नहीं करती बिकॉज जनरली कभी कभी ऐसा होता है आप उन्हें यूज़ तो करते हो बट वो स्किन ना आपकी इरिटेट कर देते हैं. तो आई फील कि द बेस्ट टोनर्स दैट यू कैन यूज़ on a daily basis for no matter what skin type you have is this. What I'm using today is Kama Ayurveda का प्योर मोगरा वाटर. एक तो ये बहुत बढ़िया महकता है, इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत है कि इट विल फ्रेशन अप योर माइंड. तो एक तो ये पूरे दिन की थकान हो या रात में आप जब सोकर उठे हो, इट जस्ट
अवेकन्स यू, पूरा पूरा दिन आपका ना बड़ा फ्रेश सा फील होता है. तो ये आई यूज एवरी डे आफ्टर वॉशिंग माई फेस. आई जस्ट टेक अ लिटिल बिट और ऐसे करके आई जस्ट स्प्रे इट अक्रॉस माई फेस एंड इट इंस्टेंटली ग्लोज. तो इंस्टेड ऑफ अ टोनर आई एम यूजिंग दिस. एक तो ये आपको आपके जो मतलब स्किन है उससे एसेंशियल जो मॉइस्चर है वो स्ट्रिप ऑफ नहीं करता, इनफैक्ट ऐड करता है, नरिश करता है आपकी स्किन को और टोन करता है. आपका जो पीएच बैलेंस है आपकी स्किन का उसको मेंटेन करता है. तो अगर आप किसी भी तरीके का टोनर यूज़ करने में आपको लगता है कि नहीं नुकसान पहुंच सकता है, तो द सेफेस्ट ऑप्शन चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. आप कामा आयुर्वेदा का या किसी भी कंपनी का रेप्यूटेड बेसिकली रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास ये है, आई प्रेफर दिस बिकॉज मुझे इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है. तो आई यूज़ दिस. आप रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप नीम वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रेप सीड वाटर यूज़ कर सकते हैं. जैसे प्लम के आते हैं तो दे आर रियली गुड, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो कोई भी मॉइस्चराइजिंग टोनर या फिर बॉडी फेस मिस्ट जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ टोनर बिकॉज दे ऑल्सो बैलेंस योर स्किन आउट. दे बैलेंस द pH लेवल ऑफ योर स्किन, सो इट वर्क्स रियली वेल. नेक्स्ट समथिंग दैट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इन माई स्किन केयर फॉर अ वाइल नाउ और बहुत अच्छे से काम कर रहा है मेरी स्किन के लिए, इज दिस वन. आई वॉन्ट टू मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस ऑल्सो, लेकिन आई थॉट आई मेंशन दिस इन माई दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो. This is this one. This is L'Oreal Revitalift actually. Crystal Micro Essence Smoothing plus Radiance Essence. तो आपको क्या करना होता है एसेंस इसलिए बिकॉज जैसा मैंने हमेशा बताया कि जो स्किन केयर होती है ना वो हमेशा लाइटेस्ट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट द थिकेस्ट लेयर तक जानी चाहिए. तो जो फर्स्ट लेयर आप अपनी स्किन पे लगाओगे किसी भी स्किन केयर का वो सबसे लाइटेस्ट होना चाहिए. तो जैसे हमने फेस वॉश किया, फेस वॉश के बाद हमने टोनर यूज़ किया, टोनर वाटर बेस्ड था तो जल्दी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता है, आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस कर देता है. नेक्स्ट जो हमें यूज़ करना चाहिए वो एसेंस होता है. बहुत लोग नहीं भी यूज़ करते, आप नहीं यूज़ करते हैं दैट्स ओके, लेकिन बिकॉज आई स्टार्टेड यूजिंग दिस आई फेल्ट कि हाँ इट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्किन. एक तो सबसे लाइटेस्ट लेयर है ये क्योंकि पानी है, वाटर बेस्ड है, तो दिस नरिशेज माई स्किन, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और हाइड्रेट करता है मेरी स्किन को अंदर से. तो आपको सिर्फ इतना करना है, इसको खोलना है ऐसे और एक दो ड्रॉप्स इस तरह से लेनी है अपने हाथों पे. लेट मी क्लोज इट फर्स्ट. और ऐसे करके सिर्फ टैप करना है ऐसे करके, बस. थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही अब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में एंड यू विल फील कि आपकी स्किन अचानक से एकदम से प्लम लगने लगी है. जो फेस वॉश वगैरह करके आपको लगा था कि आपका मॉइस्चर स्किन का चला गया है या ड्राई लग रही है, दैट विल रिटेन द मॉइस्चर ऑफ योर स्किन. तो और स्पेशली आई थिंक इसमें सैलिसिलिक एसिड है. I don't have the outer packaging of this, but I'll check with that. So it also, tones down your skin. तो आप eventually notice करेंगे that your skin has brightened also. मेरे साथ ही हुआ है, I'm not sure और किसको ये चीज़ सेम फील हुई है, but yeah, इसके बारे में डिटेल वीडियो I'll make another time and I'll upload it soon on the channel also. Next, going back to our last step, which I consider the last throughout, is this, a moisturizer. नो मैटर वॉट एवर स्किन टाइप यू हैव, कुछ भी हो, कैसी भी स्किन हो, मॉइस्चराइजर आप स्किप नहीं कर सकते बिकॉज आपकी स्किन को टॉप लेयर पे एक कवरेज चाहिए ही चाहिए जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे. तो व्हाट आई यूज इस टाइम पे जब व्हेन माय स्किन इज बिहेविंग बैड एंड आई हैव एक्ने, सो आई यूज जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स. क्यों? क्योंकि अगेन लाइट होते हैं, स्किन क्लॉग नहीं करते और मॉइस्चराइज करते हैं स्किन को. तो आई यूज दिस वन. दिस इज पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. ऑयल फ्री है मॉइस्चराइजर तो क्लॉग नहीं करेगा पोर्स और स्किन को जो है बहुत सफोकेटेड फील नहीं होगा और अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी करेगा, नरिश करेगा स्किन को. तो माई स्किन विल ऑल्सो फील हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे. द बेस्ट पार्ट इज ये इतना लाइट है स्किन पे, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा मैंने ख़त्म कर दिया है. जस्ट पील दिस ऑफ और मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो ये इतना लाइट है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने क्या यूज़ किया है स्किन पे. बहुत जल्दी से ये आपकी स्किन में मिक्सअप हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. कैन यू सी? एंड इट्स रियली कूलिंग. आप इसको स्किन पे लगाओगे आपको लगेगा कुछ ठंडा ठंडा आपने अप्लाई किया. इट फील्स लाइक आइस. सो आई फील इट रियली नाइस व्हेन आई अप्लाई दिस. एंड स्पेशली क्योंकि स्किन को थोड़ा ब्रीथ करने का मौका देता है, आई फील दैट दिस इज़ द बेस्ट थिंग
that you can do on a regular basis if you're somebody who's dealing with acne or clogged skin or dull skin. So I think they work really fine. One more thing that I would like to add, which is an additional step, I don't do it every day, but I try to do it every second, third day in a week. So at least week में 2 बार I make sure that I do it, is using a clay mask. So whenever my skin is not behaving very well and I have a lot of acne popping up, जैसे अभी हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो what I do is I make sure कि alternate day या हर 2 दिन में I use a clay mask. I use Lotus Herbal का clay white black clay skin whitening face pack. This one आसानी से अवेलेबल होता है, ये भी 345 रुपीज़ का है. एंड कितना क्वांटिटी है इसकी, इट्स 120 ग्राम. तो ये भी अच्छा खासा चल जाता है आपका. इसमें से ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपको 500 रुपये से ज़्यादा का मिलेगा. आई थिंक सब कुछ ही आपको मिल जाएगा. बेशक छोटा वेरिएंट मिलेगा लेकिन ईजिली 500 रुपये से नीचे के हैं सारी चीज प्रोडक्ट्स. आई विल मेंशन एवरीथिंग नीचे बॉटम बार में, सो दैट आप आसानी से जाके उसको जज कर सकते हो वेदर इट्स कन्वीनियंट फॉर यू और नॉट. तो व्हाट आई डू इज़, मैं इसको पहले दिखाती हूँ आपको कि कैसा है. फ्लिप करके इस तरीके का ब्लैक मास्क है और आप ये इसको देखो, वेरी स्मूथ इन टेक्सचर, वेरी वेरी स्मूथ इन टेक्सचर. जब आप इसको यूज़ करोगे ना तो आप यू विल फील कि इवेंचुअली थोड़ी देर बाद ना जो आपकी पोर्स हैं ये उसमें से वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो आपकी नोज़ पर, खासकर जैसे मुझे पता चलता है व्हेन आई अप्लाई इट नोज़ पे, मेरे यहाँ पे ना यू कैन सी दोस पोर्स, और उसमें से ना जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है इट पुल्स आउट द एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा गंक, और वो आपके टॉप लेयर पे आपको दिखता है हल्का हल्का. तो दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस. और इसके अलावा जो भी आपके जिद्स हो रहे हैं छोटे मोटे या जो भी पिंपल्स पॉपअप हो रहे हैं, इसको यूज़ करने के बाद आई फील कि वो इवेंचुअली थोड़े थोड़े छोटे हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं, ड्राई होने लगते हैं थोड़ा थोड़ा. तो इट वर्क्स रियली वेल फॉर मी. तो मैं क्या करती हूँ, इसे हफ्ते में 2 से 3 बार आई यूज़ इट. आई वॉश माई फेस. प्लीज़ कोई भी फेस मास्क हो, ये हो या कोई भी और आप यूज़ कर रहे हैं या घर का उपटन बना के लगा रहे हैं, मेक श्योर आप प्लीज़ क्लीन स्किन पे लगाएं. क्लीन स्किन पे, ख़राब स्किन पे, मेकअप वाली स्किन पे, ऑयली स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे वो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा बिल्कुल भी. तो कम ज़्यादा नहीं करेगा ही नहीं. तो इसलिए आप कोई भी स्किन केयर करें, चाहे आप फेस पैक लगा रहे हैं, चाहे आप कोई एसेंस यूज़ कर रहे हैं, चाहे मॉइस्चराइज कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी स्किन साफ़ हो. क्योंकि जब आपकी स्किन साफ़ होगी तो वो ब्रीथ कर पाएगी और प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी. तो इसके भी एसेंशियल जो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे अगर आपकी स्किन क्लियर होगी, साफ़ होगी उस समय. तो प्लीज़ फेस अच्छे से धोइए, उसके बाद इसको लगाइए. आप चाहें तो इसको हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं. इससे ज़्यादा आई डोंट प्रेफर यूजिंग इट बिकॉज मुझे लगता है ज़्यादा हो गया थोड़ा. बट अगर आप इस चाहें तो इसको एवरी ऑल्टरनेट डे यूज़ कर सकते हैं, तो हफ्ते में 3 से 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं. मेरे लिए आई थिंक हफ्ते में 2 से 3 बार मैक्स इज़ मोर देन इनफ. So that was the entire skincare that I use during the time when I feel that my skin is not behaving very well and it's really oily. Acne हो रहा है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा डल लग रही है स्किन. तो आप ये वाला स्किन केयर भी ट्राई कर सकते हैं. अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया है और आपके पास कोई और रिव्यू है इसका प्रोडक्ट्स का, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो. इनके प्राइजेज़ और लिंक्स कि आप कहाँ से खरीद सकते हैं मैं नीचे बॉटम बार में डाल दूंगी ताकि आपको पता चल जाए, इजीली आपके लिए अवेलेबल हो. इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, एनी कमेंट्स, कोई भी रिव्यू है इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो. टिल देन यू गाइज टेक केयर एंड हैव अ ब्लास्ट. बाय.